ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये पिकअप आयल है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पॉइंट में मैं पिकअप आइल करूं कि उनके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से उनके बारे में क्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या आपके बारे में बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। ओके फ्रेंड्स, 1 एंड 2। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके जो पार्टनर हैं वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं अपने दोस्तों से आपके बारे में बताते हैं कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई है। आपके या उनके पेरेंट्स की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई है। आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लिए हैं अपने चारों ओर। आप उन्हें अपने पास नहीं आने देते हैं। हो सकता है ना तो आप उनसे मिलते हैं और ना तो आप उन्हें मिलने के लिए आने देते हैं। आपने अपनी चारों एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। एक ऐसा माहौल बना रखा है आपने कि वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हैं। और इन सब के पीछे वो कहीं ना कहीं रीजन मानते हैं, या तो अपने पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को। हो सकता है आपके पेरेंट्स को मानते हो। और वो बातें करते हैं फ्रेंड्स, मुझे ज्यादातर लोग लग रहे हैं इसमें कि काफी स्लिम ट्रिम हैं आप लोग। आप दुबले पतले हो सकते हैं, लेकिन दुबले होते हुए भी आप बहुत खूबसूरत हैं। वो ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि आप स्लिम ट्रिम हैं, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं आप।
और आप उन्हें लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी हैं। वो जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ओके, तो वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और से बात करे या किसी और के कांटेक्ट में आए। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज भी वो बोलते हैं अपने दोस्तों से। आप बहुत खूबसूरत हैं, इस बारे में वो अक्सर बताते हैं लोगों से कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही खूबसूरत है, आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन फिर भी आप ग्राउंडेड हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, आप ईगोस्टिक नहीं हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अबंडेंट हैं। आप कपड़े भी बहुत खूबसूरत पहनते हैं। आप काफी अबंडेंट हैं, उन्हें लगता है, लेकिन आपके अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं है, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उन्हें या तो ये लगता है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, इस बारे में भी वो बात करते हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, ये चीज भी हो सकती है। देखिए, वो डिपेंड करता है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने या तो आपसे झूठ बोला है या आपने उनसे झूठ बोला है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिस बारे में वो बातें करते हैं। और आपके रिलेशनशिप को टूटने की वजह, आपके रिलेशन को खराब होने का कारण वो सिर्फ और सिर्फ आपके या उनके पेरेंट्स को मानते हैं। वो जानते हैं आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो ये भी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप भी खुश नहीं हैं इस चीज से। आप दोनों में जो दूरियां आई है, आपने जो बाउंड्रीज बनाई हैं, वो आपने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है। इसमें आपकी मर्जी कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरी है। और इस चीज से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये भी बोलते हैं वो अपने दोस्तों से। वो बोलते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप कोई भी स्टेप्स बिना सोचे समझे नहीं लेते। अब बिना सोचे समझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। और आपका काफी हेल्पिंग नेचर भी है, दूसरों की मदद करना, ये भी वो जानते हैं कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो दूसरों की मदद करना है। आपका बहुत ही ज्यादा गिविंग नेचर है, दूसरों को देने में कोई भी चीज आपको बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली स्वभाव के हैं। आपकी हर किसी से दोस्ती हो जाती है, आप इतने प्योर हार्ट के हैं। खूबसूरती के साथ साथ आपका दिल भी अच्छा है, वो इस बारे में भी अपने दोस्तों से कहते हैं। वो आपको अपनी किस्मत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी जिंदगी में आ जाएं, तो उन्हें लगेगा कि उन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रह गई है। वो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं।
वो ये भी अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप उनकी जिंदगी हो, लेकिन पेरेंट्स की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हेल्पलेस है क्योंकि आपने खुद बाउंड्रीज बना रखी है इस डर से। बहुत ज्यादा दुखी हैं आप रोते हैं, ये चीज वो जानते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी ही बदल गई है, बिल्कुल ही। आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इस चीज से वो खुद भी बहुत दुखी हैं और ये बात वो भी जानते हैं और कहते हैं अपने दोस्तों से कि आप भी बहुत दुखी हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो रीजन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या तो उनके या आपके पेरेंट्स हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच इतनी दूरियां आई है। कहीं ना कहीं शायद वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर आपने झूठ बोला है, कुछ तो ऐसा हुआ है। आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। आप फैटी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, स्लिम ट्रिम होने के मोस्ट चांसेस हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हो हेल्दी भी हो, जरूरी नहीं है। एक अच्छी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी हाइट भी अच्छी है, एक परफेक्ट इंसान। हो सकता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो और आप उन्हें लेकर पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा हैं। ये बात भी वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये बात भी लोगों से कहते हैं कि आप किसी और से बात करें, किसी और से मिलें। वो किसी और से मिलते हैं या बातें करते हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। वो आपको अपनी किस्मत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें मिल जाएं तो उन्हें इस दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। उनके जिंदगी में किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपको ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। लेकिन इस दूरी ने आपको और उन्हें दोनों को तोड़कर रख दिया है। ये बात भी वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। इस दूरी से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और आप भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बारे में आपके जो पार्टनर हैं वो काफी पॉजिटिव बातें करते हैं, काफी अच्छी बातें करते हैं। मुझे इसमें कहीं भी निगेटिव चीजें दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं वो आपके बारे में। आपको इतना खूबसूरत मानते हैं। हाँ, लेकिन ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आ गई है तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड से ये बात शेयर करके अपने मन को हल्का करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि आप भी दुखी हैं, वो जानते हैं। उन्हें सारी बात पता है कि जितने दुखी वो हैं उतनी ही दुखी आप भी हैं। आप भी खुश नहीं हैं इन दूरियों की वजह से। लेकिन ये सारी बातें वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से बोलते हैं। और वो इस वजह से बोलते हैं ताकि उनका मन हल्का हो जाए। तो आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव बातें ही करते हैं आपके पार्टनर, निगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, पायल नंबर 1, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओके, पार्ट नंबर 2। अब हम देखेंगे आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं आपके बारे में। ओके, पार्ट नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कोई कोर्ट केस। किसी कोर्ट केस की वजह से आपकी जो पूरी दुनिया है वो तबाह हो गई है। आपकी पूरी जिंदगी बिखर सी गई है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं आप लोगों की लाइफ में। पूरी दुनिया ही आपकी बिखर सी गई है। बहुत ज्यादा दुखी हैं आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। आप रात रात भर सोते नहीं हैं, आप बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं फ्रेंड्स आप। और ये सारी बातें आपके पार्टनर जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और ये सारी बातें वो दूसरे लोगों से और अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। लेकिन वो आपके बारे में ये भी शेयर करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने इमोशंस को हाइड कर जाते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी को दिखाते नहीं हैं। आपने अपनी हीलिंग की है। आपने धीरे 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 करके इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप बिल्कुल ही टूट से गए हैं।
बिल्कुल ही बिखर से गए हैं, लेकिन आपने अपनी हीलिंग की है, बहुत कोशिश की है आपने अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए, और धीरे 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 आप इस चीज से बाहर भी निकले हैं। आपको समय लगा है, आपको टाइम लगा है, और इस चीज से आप बाहर निकले हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। ये सारी बातें आपके जो पार्टनर हैं वो लोगों से बताते हैं, आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत सारे दुखों से घिरे हुए हैं। और कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपसे दूर भी गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही दूर गए हों, या फिर हो सकता है कि इसी कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में, कोर्ट केस के चक्कर में आप लोगों में दूरियां आ गई हो। देखिए, अगर ये डाइवोर्स का मैटर है तो ये ऑटोमेटिकली दूरियां क्रिएट कर देगा, लेकिन अगर ये कोई और भी रीजन से अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उस वजह से भी लेकिन आप लोगों में दूरियां आ गई है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है। अगर डाइवोर्स का मैटर है तो भी दूरियां आ गई है, या फिर अगर कोई दूसरा केस भी चल रहा है लेकिन आप लोगों में दूरियां आ गई है, ये चीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो बातें करते हैं कि कभी कभी आप गुस्सा भी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आप लोगों में बहुत दूरियां आ गई है। आप अपनी जिंदगी को फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने की आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार जिया जाए, चलो आगे बढ़ा जाए, और इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप प्योर हार्ट के पर्सन हैं, आपके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं है, आप बहुत प्यारे हैं। ये चीज भी वो जानते हैं फ्रेंड्स, ये चीज वो जानते हैं। आप लोगों को जोड़कर रखने में विश्वास करते हैं। लोगों को तोड़ना, लोगों के बीच दूरियां लाना आपको पसंद नहीं है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कितने भी गम में हो लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं, दुनिया से छुपाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आप बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। ये भी वो बोलते हैं अपने दोस्तों से कि कभी कभी आप झट से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर उतनी जल्दी आप शांत भी हो जाते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी पहनते हो उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन इस केस ने आप लोगों की जिंदगी में तबाही ला दी है, दूरियां ला दी है। और कहीं ना कहीं मुझे इन सब कुछ के पीछे कोई ना कोई एक फादर फिगर दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं फ्रेंड्स, उसके पीछे कोई ना कोई एक फादर फिगर है। फादर फिगर वो आपके पापा हो सकते हैं, या फिर उनके पापा हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बड़े भाई हो सकते हैं, या बॉस हो सकते हैं। कोई भी ऐसा एक सीनियर पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। वो ये बातें भी करते हैं लोगों से कि कोई तो ऐसा एक सीनियर पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आए हैं।
आप लोगों की जिंदगी बिखर सी गई है। आप कितना भी सब कुछ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में कि उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो, अपने दुखों को छुपाते रहते हो। फ्रेंड्स, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में कहीं भी कुछ भी बुरा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों के बीच जो दूरियां आई है उसके भी रीजन आप नहीं हैं। आपकी वजह से ये दूरियां नहीं आई है। ये जो कोई भी एक इंसान है जो फादर फिगर है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच ये दूरियां आई है, वरना आप बुरे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आपको ये बिल्कुल ही काइंड हार्ट का इंसान समझते हैं। आप बहुत दयालु हैं। एक एंजेलिक पावर है आप में। यू आर अ हीलर। आप एक हीलर की तरह हैं। आप एक हीलर हैं जिससे कि बात करके लोगों को शांति मिलती है, लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि 24 आवर्स आप इसी मूड में रहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा आप गुस्सा भी हो जाते हैं, ये बात भी वो जानते हैं और इस बारे में भी बातें करते हैं लोगों से कि कभी कभी आप गुस्सा भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये जो एक इंसान है, आपके पापा या भाई हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के पापा या भाई हैं, जिन वजह से आप लोगों की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से ये सारी बातें बोलते हैं। उन्हें पता है कि आप रात रात भर रो रहे हैं, आप सोते नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं पास्ट में हुई इन घटनाओं के बारे में, जो चीज होके जा चुकी है। लेकिन आप उन चीजों से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपको रात भर नींद नहीं आती, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये सारी बातें आपके पार्टनर जानते हैं और इस चीज से वो भी हैप्पी नहीं है फ्रेंड्स, वो भी दुखी हैं, वो भी कोई बहुत खुश नहीं है। वो जानते हैं आप बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, अगर आपको लग रहा है कि सही में रीडिंग आपके साथ मैच की है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।